लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां राहुल गांधी अपने पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। वहीं गांधी आईटीआई परिसर के राजीव गांधी खेल मैदान में रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद रोहनिया विकास खंड के उमरन गांव में मनरेगा चौपाल में हिस्सा लेंगे और वहां जनता से सीधे संवाद करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह। नितिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी का ये 2 दिवसीय रायबरेली दौरा कितनी राजनीतिक अहमियत रखता है, खासकर ऐसे समय में जब लोकसभा में विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। देखिए, राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश का ये रायबरेली का दौरा रायबरेली से ही सांसद है और काफी अहम है, क्योंकि रायबरेली को बीते अगर एक समय पे देखा जाए तो जब कांग्रेस की वहाँ से सत्ता नहीं हुई थी, कांग्रेस का सांसद वहाँ से नहीं जीता था, तो उसके बाद जब वहाँ से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई थी, तो उसके बाद जब सोनिया गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि एक लंबे समय से रायबरेली की सीट पर कांग्रेस की जीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। अब जब सोनिया गांधी वहाँ से नहीं जीती, राहुल गांधी ने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो वहाँ से जीते, सोनिया गांधी वहाँ से अपना कैंडिडेट उन्होंने निरस्त किया था, तो उसके बाद अब रायबरेली के विकास को लेकर के कांग्रेस की जो जद्दोजहद है वो काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी का ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो चल रहा है। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होना है, जिसमें बताया जा रहा है कि सांसद निधि से जो सड़कें बनी है या बननी है उसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही उमरान गांव है, वहां पर एक चौपाल भी आयोजित की गई है और वहां पर राहुल गांधी जो जनता है उसको संबोधित करेंगे, उससे मुलाकात करेंगे। एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया था और उसके अलावा आज शाम यहीं पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनरेगा चौपाल के जरिए सीधे जनता से संवाद, तो क्या इसे रोजगार, ग्रामीण विकास और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी माना जाए? देखिए, मनरेगा वो स्कीम है जिसकी कांग्रेस में शुरू की उसके बाद अब उसका नाम बदल करके बीजेपी ने इसमें काफी जो बदलाव है और उसको और बेहतर बनने की जो बात है वो सही है। ऐसे में लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से जनता चौपाल, जनता के बीच में जाकर के इस श्री राम जी बिल के बारे में बताने की कोशिश की जाती है। कैसे जब ये मनरेगा थी तो कैसे लोगों का जो हक था वो मारा जाता था। अब कांग्रेस उस पर काफी लंबे समय से विरोध कर रही है। राहुल गांधी आज जब मनरेगा को लेकर के चौपाल कर रहे हैं तो जो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी की तरफ से जो नाम बदला गया है और उसे और बेहतर करके पेश करने की कोशिश की गई, तो जाहिर सी बात है खामियां जो है वो बताएंगे। इसके अलावा ये भी जरूर बताएंगे कि जब कांग्रेस की सरकार में मनरेगा चल रहा था किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा था, किस तरह से लोग उसका फायदा उठा रहे थे, और अब जब बीजेपी में अपना जो नाम है उन्होंने बदला है, इसको और बेहतर करने की बात कह रही है, तो उससे कितना नुकसान लोगों को हो सकता है या फिर क्या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से हुई है। चलिए ठीक है नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।